महाराज जी, मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूँ, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ। सही 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 समझा, सही समझा। उसमें आप भी ऐसा ही समझ देखो, घमंड ना होने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं समस्त जीवों से नीच हूं। देखो, हनुमान जी महाराज को कोई घमंड नहीं, तो विभीषण से कैसे कह रहे? भगवान के महान भक्त महाबली है, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भात चले हनुमाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, बलों में महाबल, महाबली हनुमान परम ज्ञानी। क्या कहते हैं? असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर। मैं ऐसा अधम हूं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले हारा। असमय अधम सखा सुन, ये अभिमान रहित वाणी। हे भगवान, मेरे में अहंकार नहीं है, ऐसा आज तक एक भक्त ने लिखा। यही अहंकार का लक्षण है कि आपने कैसे फाइनल कर दिया कि आप में अभिमान नहीं? किसने अनुभव कराया आपको? अहंकार ने। ये तो कोई संत बोलेंगे कि ये निराभिमानी है, और आप बोलोगे कि नहीं प्रभु, सारे दोष मेरे में है, मैं तो बहुत नीच प्रवृत्ति का हूं। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना, ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना। भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, फिर दूसरी जब कृपा होती तो विपरीतता देते हैं, और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं। ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। बिना प्रतिकूलता के संसार का राग नष्ट नहीं होता। कभी प्रतिकूलता आए तो आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, कि मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो। क्या नाम जप से हो जाएगा पूरा? ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। हम सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, इन तीनों को जान करके और फिर भक्ति योग में आए हैं। भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। हम वृंदावनवासी, तो हम राधा 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 राधा, भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा, ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास। हम आपको पूजा बताते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती कोई भी कर सकता है। अर्जुन कह रहे मैं संन्यास लेकर भीख मांग कर खाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे नहीं, युद्ध कर, माम स्मरण, मेरा स्मरण। दो चीजें हमें सेवा से वंचित कर देती है, भय और प्रलोभन। ये दो अपने जीवन में आने न पावे। किसी से भय नहीं, क्योंकि भगवान के बंदे हमें, हमारा राइट टाइम, जिस समय जो कुछ होना वो लिखा हुआ। भय को ठोकर मार के जियो, जिस दिन जो होना है वो होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। मस्त। और प्रलोभन, किसी के प्रलोभन से नहीं। अगर प्रलोभन और भय से बच करके किया जाए तो यही भगवत प्राप्ति करा देगा। जो समाज सेवा है ना, तो आप प्रलोभन और भय पर नजर रखिए, क्यों कहीं आपके क्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपके ऊपर दबाव न पड़ने पावे। बस आप आगे जीवन में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि हमें कोई दबाव करके किसी लड़की से ब्याह करा दे, हमारी रुचि है नहीं, हम उसको प्यार दे ना पाए, उसका जीवन व्यर्थ चला जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की प्रियता के लिए किसी की प्रियता को नष्ट न करें, किसी के जीवन को बर्बाद न करें, खुला अपना जीवन रखना चाहिए। यदि हमारी इच्छा नहीं है तो हम किसी दूसरे को अपने बंधन में बांध करके पीड़ा देना ठीक नहीं।